बिहार पुलिस कांस्टेबल सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। 100% रिजल्ट होगा रिटर्न एग्जाम में। तो पहला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों के कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सम्मिलित किया गया है। ठीक है ना, प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की अवधारणाओं को सम्मिलित किया गया। किसको सम्मिलित किया गया? तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणाओं को सम्मिलित किया गया है नीति निर्देशक तत्वों में। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। कब हुआ था? 1761 में। और ये अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच हुआ था। किसके साथ हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली एवं मराठाओं के बीच ये युद्ध हुआ था। पानीपत के तीसरा जो युद्ध हुआ था वो 1761 में हुआ था, है ना। और अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच हुआ था ये युद्ध। अगला प्रश्न देखेंगे, कुतुब शाही राजवंशों ने कहाँ शासन किया था? तो कुतुब शाही राजवंशों ने गोलकुंडा में शासन किया था। कहाँ शासन किया था? तो गोलकुंडा में शासन किया था। कुतुब शाही राजवंश ने गोलकुंडा में शासन किया था। अगला प्रश्न है, रणथंभौर जीव जंतु अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर जीव जंतु अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, सोना का अपेक्षित घनत्व कितना है? तो सोना का अपेक्षित घनत्व 19.30 होता है। कितना होता है? 19.30 होता है। सोना का अपेक्षित घनत्व 19.30 होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ठोस कोण की इकाई क्या है? तो ठोस कोण की जो इकाई होता है वो स्टेरेडियन होता है। क्या होता है? स्टेरेडियन। ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन है। अगला प्रश्न देखेंगे, बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है? तो ये 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। कितना होता है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, डायनेमो, है ना, डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? तो ये डायनेमो का जो आर्मेचर होता है वो इस्पात का बना होता है। किसका बना होता है? इस्पात का। डायनेमो का आर्मेचर इस्पात का बना होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण हुआ था वो 1911 को हुआ था। कब हुआ था? 1911 को। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 को हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को बना। कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को। भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को बना। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, है ना। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। अगला प्रश्न देखेंगे, एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि राज्य शासित होता है ना, राज्य के राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो ये राज्य के राज्यपाल द्वारा होता है। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि राज्य शासित होता है राज्य के राज्यपाल द्वारा, है ना, राज्य के राज्यपाल द्वारा। अगला प्रश्न है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। ये जो गोंडवाना है कोयला क्षेत्र है ये कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, जापान, फिलीपींस व चीन में चलने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन को क्या कहते हैं? तो ये टाइफून कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं। जापान, फिलीपींस व चीन में चलने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन को टाइफून कहते हैं। तो इसी तरह की रिवीजन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। इस चैनल पे और भी वीडियोस अपलोड किए गए हैं आपके रिवीजन के लिए, तो उसे भी देखें, है ना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।